आज हमारा टॉपिक है फ़ाइल और इसम फ़ाइल का फ़र्क। एक लफ्ज़ आपने हमेशा सुना होगा कि ये फ़ाइल है और आपने ये भी सुना होगा ये इसम फ़ाइल है। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ है। अरबी नहव में फ़ाइल और इसम फ़ाइल दो एक अहम इस्तिलाहात हैं जो अक्सर तलबा के लिए कन्फ्यूजन का बायस बनती हैं। ये प्रेजेंटेशन इन दोनों के दरमियान वाज़े फ़र्क को तफसील से बयान करेगी और अमली मिसालों के ज़रिए से आपकी समझ को मजबूत बनाएगी। आज हम देखेंगे फ़ाइल और इसम फ़ाइल क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम फ़ाइल को समझ लेते हैं ताकि फिर दोनों का फ़र्क हमें मालूम हो सके। फ़ाइल की तारीफ़ और शर्त याद रखें, फ़ाइल जो होता है वो सिर्फ जुमला फ़ेलिया में फ़ेल के साथ होता है, बग़ैर फ़ेल के तो फ़ाइल का तसव्वुर ही मौजूद नहीं। ये नहीं, अरबी में दो तरह के जुमले होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, और फ़ाइल का इस्तेमाल हमेशा जुमला फ़ेलिया में होता है। इसके अलावा फ़ाइल का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। फ़ाइल सिर्फ जुमला फ़ेलिया में ही हो सकता है और ये वो इसम होता है जो फ़ेल को अंजाम देता है और हालत रफ़ा में आता है। यानी जिस चीज़ ने, जिस शख्स ने, जिसने भी फ़ेल को सरअंजाम दिया उसको, या दूसरे आसान लफ्ज़ों में उर्दू में अगर आप कहें तो काम जो करने वाला है उसको फ़ाइल कहते हैं, और ये हमेशा हालत रफ़ से मुराद इस पे पेश होती है। मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए कि बहुत से लोगों को ये इस्तिलाहात नहीं आती तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि रफ़ से क्या मुराद है। यानी फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, इसके ऊपर पेश होती है। अब हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है, दाखला अर्रजुलु अलबैता। अब यहाँ इसको मिला के पढ़ेंगे, दाखला रजुलुल बैता। यहाँ अर्रजुलु जो है फाइल है, दाखला फेल है, अर्रजुलु फाइल है और अलबैता मफूल है। अगर अर्रजुलु अलग से लिखा हो तो हम इसको कभी भी फाइल नहीं कह सकते क्योंकि जुमला फेलिया का हिस्सा नहीं है। उस वक्त हम इसको अर्रजुलु को कहेंगे इसम मारफा है, उस वक्त ये फाइल नहीं होगा। अब जुमला फेलिया की थोड़ी सी आप साख्त को पहले समझ लें। जुमला फेलिया में अरबी ज़बान में हमेशा सबसे पहले फेल आता है, काम करने या होने का लफ्ज़, उसके बाद फ़ाइल आता है काम करने वाला, और फिर मफूल आता है जो इख्तियारी होता है, कभी आता है और कभी नहीं भी आता। तो जुमले दो तरह के होते हैं, वो कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं। जुमला फेलिया के दो अहम अज्जा होते हैं जो बेसिक होते हैं, फेल और फाइल, और ये दोनों लाज़िम और मलजूम है। अगर जुमला फेलिया नहीं होगा, फेल नहीं होगा, तो फाइल का तसव्वुर नहीं होगा। फाइल का इतलाक हमेशा फेल के साथ होता है, फेल के बगैर फाइल का तसव्वुर नहीं होता। अब फाइल की हम अमली मिसालें देख लेते हैं, मिसाल से समझते हैं। जुमला फेलिया है आपके सामने, दाखला रजुलुल बैदा, आदमी घर में दाखिल हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए उर्दू में फाइल शुरू में आ गया है, लेकिन अरबी में हमेशा आप देखें फाइल जो है फेल के बाद आता है, और उर्दू में आप देखें तो फाइल जो फेल है ना वो आखिर में दाखिल हुआ, लेकिन अरबी में हमेशा जुमला फेल या फेल से स्टार्ट होता है। अब फाइल की शनाख्त क्या होती है, ये हमेशा मरफू होता है, हालत रफ में होता है। जैसे अब रजुलू में आपने देखा लास्ट जो लेटर है उसके ऊपर पेश है। अगर अर्रजुलु कहीं अलग लिखा हुआ होगा तो हम इसको फाइल नहीं कहेंगे, बस ये एक लफ्ज़ होगा और इसके इस्तेमाल पे है कि ये कब किस सेंस में इस्तेमाल होता है, इसम के तौर पर या जिस भी तौर पे। अब इसम फाइल, अब हमने फाइल को समझ लिया, अब इसम फाइल को देखते हैं। इसम फाइल की खुसूसियात क्या होती हैं। इसम फाइल में काम करने का मीनिंग शामिल होता है। जैसे इसम फाइल में काम करने का मफहूम होता है, इसलिए जुमले के अलावा अलग से भी कहीं पर लिखा गया हो तब भी आसानी से पहचाना जा सकता है। और दूसरी बात, इसका एक मखसूस वजन होता है। जैसे पिछले अगर आपने इसको समझना है तो जिसमें हमने फाइल और इसम फाइल का जो है वो बनाने का तरीका बताया, आप वो लेक्चर सुन सकते हैं, आपको फौरन समझ आ जाएगा। सलासी मुजरद में ये फाइलों के वजन पे होता है और सलासी मजीद फीही में
اس کے مضارع سے جو ہے علامت مضارع ہٹا کر، اور ایک پیٹرن ہے ہم نے بتایا تھا 3 سٹیپ میں ہم اس کو جو ہے اسم فاعل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے نہ صرف یہی استعمال نہیں، اسم فاعل جو ہے متعدد جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل جملہ میں حسب ضرورت کبھی فاعل بن کر، کبھی مفعول اور کبھی دوسری حیثیتوں سے بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اسم فاعل، اور آپ سوچیں گے مفعول بن کر، جی ہاں، اسم فاعل مفعول بن کر بھی آتا ہے، لیکن فاعل آپ نے پہچان یاد رکھنی ہے، فاعل ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسم فاعل کو کہہ رہے ہیں۔ اب اسم فاعل موصوف اور صفت بن کے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب ایک ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے المعلم المجتہد۔ اب یہاں پہ المعلم آپ دیکھیں موصوف ہے اور المجتہد صفت ہے۔ المعلم کس کے وزن پر ہے؟ اسم فاعل کے۔ علمہ یعلم تعلیم، باب تفعیل میں آپ دیکھیں یہ گیا ہے اور یہ اسم فاعل کے وزن پہ ہے۔ اور اجتہد یجتہد مجتہد، آپ دیکھیں افتعال، باب افتعال میں یہ اسم فاعل کے وزن پہ، دونوں اسم فاعل ہیں، ایک صفت بن کے آ گیا اور ایک موصوف۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اسم فاعل تو بہت جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب المعلم موصوف ثلاثی مزید فیہی سے آیا ہے، اور المجتہد صفت ہے اس کی اسم مزید فیہی سے، اسم فاعل پہ دونوں یہ ہے۔ دونوں اسم فاعل ہیں اور الگ سے بھی پہچانے جا رہے ہیں، ان کی کمبینیشن موصوف اور صفت بن کے آئی ہے۔ یہ چاروں پہلوؤں تعریف یعنی وسعت کے اعتبار سے آیا، دونوں معرفہ ہیں، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے دونوں مذکر ہیں، اور تثنیہ واحد یعنی عدد کے لحاظ سے دونوں آپ دیکھیں ایک جیسے ہیں، اور اعراب کے لحاظ سے بھی تو یہ مرکب توصیفی میں آئے ہیں اسم فاعل دونوں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم فاعل مبتدا اور خبر بن کے بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اسم فاعل تو مفعول بھی بن کے آ جاتا ہے، صفت موصوف بھی۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں مبتدا اور خبر بن کے کیسے آتے ہیں۔ تو اگزامپل ہے آپ کے سامنے، المعلم مجتہد، استاد بہت محنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں المعلم، علمہ یعلم تعلیم، تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اسم فاعل ثلاثی مزید فیہی میں کیسے آتا ہے، اس کے مضارع سے بنانا ہوتا ہے۔ یعلم ہے، شروع سے یا کو ہٹا کے علامت مضارع کو ہٹا کے میم پیش لگا دیں، آخر میں تنوین لگا دیں گے تو معلمن ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ ہم نے مبتدا اور خبر کے طور پہ لانا ہے، تو المعلم مبتدا بن کے آیا ہے لیکن اسم فاعل ہے، اور مجتہد یہ بھی اسم فاعل ہے لیکن خبر بن کر آیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اسم فاعل مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے۔ یہ وہی دونوں الفاظ ہیں، دونوں اسم فاعل ہیں لیکن ان کی یہاں پہ کمبینیشن مختلف ہے۔ پیچھے صفہ موصوف آئے تھے، تو مرکب توصیفی کے جو اصول ہوتے ہیں آپ نے اگر وہ سمجھنے ہیں تو ہمارا جو لیکچر ہے مرکب توصیفی والا، آپ اس کو جا کے سنیں گے تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ عربی میں آپ دیکھیں جسٹ تھوڑی سی چینجز سے میننگ کتنے چینج ہوتے ہیں اعراب کی تبدیلی سے۔ وہاں پہ تھا معلم مجتہد یا المعلم المجتہد، تو آپ دیکھیں وہ چاروں لحاظ سے ایک جیسا تھا، لیکن یہاں پہ مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہے، تو خبر یہاں پہ نکرہ ہے، ال نہیں ہے۔ تو اسم فاعل اب ہمیں پتہ چلا کہ مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور خبر کے طور پر بھی۔ اب اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے اسم فاعل کے اور بھی استعمالات دیکھتے ہیں۔ مثلا فاعل کے طور پر بھی آتا ہے، آپ کے سامنے اگزامپل ہے قدیمہ المجتہد، یعنی جو محنتی ہے وہ آگے بڑھا۔ المجتہد یہاں پہ فاعل ہے لیکن یہ وزن پہ کس کے ہے؟ اسم فاعل پہ کے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ فاعل کے طور پر آیا ہے۔ اب ہم حیران ہوں گے کہ اسم فاعل اور مفعول کے طور پہ آ گیا، جیسے ضربت المجتہد، میں نے مارا مجتہد یعنی محنتی کو۔ اب یہاں پہ المجتہد وزن کیا ہے آپ دیکھیں، مجتہد اسم فاعل ہے۔ آپ کو کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فیہی میں 3 ہی سٹیپ ہوتے ہیں اسم فاعل بنانے کے، مضارع سے بناتے ہیں۔ اصل میں تھا اجتہد یجتہد۔ اب یجتہد میں پہلا سٹیپ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ علامت مضارع یا کو ہٹا کے میم پیش لگانا ہے،
दूसरा स्टेप ये था कि आखिरी कलमे से जो पहले होगा उसके नीचे ज़ेर लगानी है, वो लगाई, और आखिर में तनवीन लगा देनी होती है। तो अब यहाँ पे देखें, ये इसम फ़ाइल है लेकिन मफ़ूल बन के आया है और मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हो रहा है। फिर मुज़ाफ़ अलैह के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे इनआमु मुज्तहिदिन, मेहनती का इनाम, मेहनती का सिला, मेहनती का प्राइज। अब यहाँ पे मुज्तहिद मुज़ाफ इलैह बन के आया है और है ये इसम फ़ाइल के वज़न पर। अब हमने इसम फ़ाइल के तमाम इस्तेमालात देखते हैं किस किस तरह हुआ। हमने जो आज पढ़ा, मुब्तदा के तौर पे भी आया, ख़बर के तौर पे भी, मफ़ूल भी बन के आ सकता है, मौसूफ भी, सिफत भी और फ़ाइल भी। यानी इसम फ़ाइल में ये लचक इसे अरबी ज़बान में इंतहाई अहम और कसीरुल इस्तेमाल सीगा बनाती है। अल मुअल्लिम और अल मुज्तहिद दोनों इसम फ़ाइल हैं, और इन मिसालों में हमने देखा कि इसम फ़ाइल मुख्तलिफ नावी हैसियतों में इस्तेमाल होता है। अब हम एक बार फिर खुलासा देख लेते हैं। फ़ाइल बामुकाबला इसम फ़ाइल। फ़ाइल सिर्फ जुमला फ़ेलिया में होता है और फ़ेल के साथ लाज़म है, और अगर फ़ेल नहीं तो फ़ाइल का तसव्वुर नहीं, अलग से कोई पहचान नहीं होती। इसम फ़ाइल जुमले से बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसका एक ख़ास वज़न होता है। सलासी मुजर्रद में ये फ़ाइल उनके वज़न पे, और सलासी मज़ीद फ़ीही के अब्वाब में मुजारे से 3 स्टेप के साथ हम जो है इसम फ़ाइल बना सकते हैं। इसकी मुतअद्दिद हैसियतें होती हैं और ये काम करने का मफ़हूम देता है। इस तरह फ़ाइल और इसम फ़ाइल का फ़र्क वाज़ह हो जाता है। फ़ाइल एक नहवी इस्तिलाह है जो सिर्फ जुमला फ़ेलिया में इस्तेमाल होती है, जबकि इसम फ़ाइल एक सरफ़ी सीगा है जो मुख्तलिफ नहवी हैसियतों में आ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद फ़ाइल और इसम फ़ाइल में फ़र्क महसूस हो गया होगा, और आज तक आपसे जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जानी चाहिए।